इंडिया गेट आ गया पूरा हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, कि देश के लोगों को और विश्व के लोगों को पता चले। भूषण को अरेस्ट करो, भूषण को अरेस्ट करो। आप जापान गए, क्या बताएंगे कि दिल्ली के ही जंतर मंतर में मेरे ही कार्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरे ही देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने हक और इंसाफ और न्याय के लिए बैठे। क्या सब महिलाओं की लड़ाई ये है और उस सब लड़ाई में हम लोग शामिल होंगे हमेशा। इसकी जो सत्ता है बहुत कायर प्रधानमंत्री के हाथ में है और एक सरकार के पास पुलिस है, डंडे है, बंदूक है, तानाशाही तरीका जो वो अपना रहा है और पुलिस को आगे करके और पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करवा रहा है। कुछ लोग ऐसे मोदी मोदी मोदी, अरे घर मोदी, घर मोदी, अरे भाई क्या है ये? हम न्याय की लड़ाई लड़ते हुए 1 महीना हो गया है और ये लड़ाई हम जो है निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। कमी कहाँ रह गई? सुनिए, आज ये बात कहने की जरूरत है। ये जनसैलाब देख लीजिए। जब हमने महंगाई और बेरोजगारी की बात करी शायद हम गलत होंगे, जब हमने किसानों की बात करी शायद हम गलत होंगे, जब हमने युवाओं की बात करी जब हम शायद गलत होंगे, लेकिन आज इस बात को आप देखिए किस तरीके से महिलाओं के मामले में भी लोग जो बिल्कुल ही अनभक्त हो गए हैं। अभी भी इतने बड़े सेंसिटिव मामले में हम कहते हैं न्याय की पटल पे आना चाहिए, जो गलत है उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन लोग कुछ लोग जो हैं इतनी भक्ति में विलीन हैं। हम कहते हैं हम वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत विषय से हमें कोई मतलब नहीं। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं। सरकार के पास पुलिस है, डंडे है, बंदूक है, हमारा भी क्या वजूद है। हम निर्धन गरीब लोग हैं, अपना वजूद खो देंगे। राजनीति कर रहे हैं नहीं, राजनीति नहीं। कुछ लोग ऐसे मोदी मोदी मोदी, अरे घर मोदी, घर मोदी, अरे भाई क्या है ये? अरे तरक्सील होकर पॉजिटिव बात कर लीजिए भाई। इंडिया गेट आ गया पूरा हिंदुस्तान। और कितना इसीलिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डर नहीं लगता, पुलिस से डर नहीं लगता, सरकार से डर नहीं लगता। अरे हम पुलिस का सम्मान करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, बड़े लीडर होके बोलते हैं, बड़े लीडर होके बोलते हैं, तो इसीलिए कहते हैं जितनी चाबी हरि राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। और ये आंदोलन कहाँ जाएगा इस पे देख लीजिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन, चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब। आंदोलन में कमी कहाँ पड़ रही है? कोई कमी नहीं। पूरा हिंदुस्तान जो है तंदुरुस्त है, फुर्तीला है, तो कमजोरी। अरे इतनी गर्मी में पानी का टेम्परेचर शरीर से डाउन है, लेकिन हमारे चेहरे को देख के बताइए क्या हम नर्वस, घबराए, बीमार लग रहे हैं? आपको इस बात को समझ नहीं। ब्रजभूषण कह रहे गुड टच बट बैड टच में आप नहीं समझ पा रहे हैं। अरे सुनिए, ब्रजभूषण सिंह जैसा महान व्यक्ति इस धरती पे पैदा नहीं हुआ होगा जो 140 करोड़ लोगों की जनता की आस्था को 15 रुपए का बता रहा है। वो एक मेडल जब कपिल देव ने जब पहली वर्ल्ड कप को जीता तो भारत आज भी कपिल देव के उन हाथों का कर्जदार है जिसे वो ट्रॉफी उठाई थी। अगर उस मान सम्मान को कोई व्यक्ति पैसे और धन के नशे में अगर ये कह दे ये 15 रुपए का है तो ये हमें अपमान करने वाली बात होगी। आज विश्व के पटल पे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मेरे पूजनीय, मैं उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप जापान गए, क्या बताएंगे कि दिल्ली के ही जंतर मंतर में मेरे ही कार्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पे 2 किलोमीटर की दूरी पे 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरे ही देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने हक और इंसाफ और न्याय के लिए बैठे। क्या मुंह दिखाएंगे? इसीलिए हम कहते हैं गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित और दीन दुखिए की बात करने वाली हर विचारधारा का समर्थन करे और जो इनकी आवाज को दबाने को ताला लगाने की बात करेगा हम उसका विरोध करते हैं। उसके जुल्म को मानने से 1000 बार इनकार करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। हमारी कोई डिमांड नहीं है, ब्रजभूषण को गिरफ्तारी चाहिए, बस गिरफ्तारी। हमारी बहनों को, पहलवान बहनों को जो उन्होंने अत्याचार और शोषण किया है उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं होगा और बहनों को न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। तो नार्को टेस्ट कराइए ना, कराने के लिए सामने तो आइए। घर में बैठने से नार्को टेस्ट नहीं होता है। हमारी बहनें रोड पे हैं, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। हम अपनी बहनों के सपोर्ट में आए हैं और हम इंसाफ लेके रहेंगे। ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे पहुंचा के रहेंगे। जय 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 जय।
देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना पड़ा, तो पहली चीज़ तो मंशा यहीं जाहिर हो गई थी सरकार की कि इंसाफ बहुत मशक्क़त के बाद मिलेगा। दूसरा, हमने ये देखा है कि इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो कठुआ का हो, चाहे उन्नाव का हो या हाथरस का हो, और हरियाणा के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि एक खिलाड़ी बेटी ही है, वो भी एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, शिक्षा डागर। उसके साथ भी यौन शोषण का ही केस है, वहाँ का मंत्री है संदीप सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद ये केस उभर के आता है। तो ये बेटियां आज से 5 महीने पहले जब यहाँ आई थी, जब इन बेटियों ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तो इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई, तो इन्हें मजबूरन जंतर मंतर पे आना पड़ा, क्योंकि जंतर मंतर वो जगह है जहाँ से भारत के लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए सड़कों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कैंडल मार्च निकालना हमारी मजबूरी हो गई थी कि देश के लोगों को और विश्व के लोगों को पता चले, बच्चों को 140 करोड़ भारतीयों को इंसाफ मिले। ये सरकार खुद दंगे करवाती है, प्रदर्शनकारी कोई दंगा नहीं करता। ये खुद भड़काऊ चीज़ें करके, बैरिकेड लगा के, खुद रास्ता रोक के खुद सरकार ये काम करवाती है। नहीं तो अदरवाइज हमारा कोई मंशा ऐसी नहीं होती कि हम कोई ऐसा गलत काम करें कि टकराव हो हमारा। हम शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। सरकार कौन है? मोदी है। आप एक बात दो, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अगर मोदी मेरे से क्या इस्तीफा दे दूँ, इसका मतलब मोदी के नीचे है सब। और जंतर मंतर में जो धरने दिए जाते हैं ना, वो इसलिए दिए जाए अपनी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए। गांधीवादी तरीके से हो रही है ये सब। हम हिंसा के खिलाफ हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी का देश है ये। तो हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रहे। इन बच्चियों को न्याय दे दो, सब अपने घर चले जाएंगे। यहाँ क्या मतलब किसी का? जब नार्को टैक्स हो जाएगा उसमें बहुत सारे फंसेंगे। और ये छोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। आप देख लेना, करो। खेल यही है कि बहुत मंत्री फंसेंगे, जो इन्वॉल्व हैं फंसेंगे, 101% फंसेंगे ना। आप देख, करवाओ ना, नार्को टैक्स करवाओ बच्चों का। सच्चे मन से जो कार्रवाई करेंगे तो सारे राज खोलेंगे। कैसे राज हो सकते हैं? ये राज, ये गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आज तक इसने एक भी बेटी बचाई हो तो वो बता दो। इन्हें तो बेटी बर्बाद करी है। कितने केस हो लिए, मिला किसी में न्याय? नहीं, ये न्याय देंगे। ये मनवादी हैं, ये इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे।